नहीं हो रहा। और जय श्री राम बोलने का हमारा अधिकार है। पहले हम नहीं बोल पाते थे, डरते थे, अब नहीं डरते हैं। 22 तारीख से तो बिल्कुल ही नहीं डरते हैं, खुला बोलते हैं। सबने देखो, आप जहाँ देखो गाड़ी वालों ने झंडे लगाए हुए हैं। कोई जिस घर में दुकान में जाओ झंडे कहाँ दिखते थे आपको। वहाँ तो अभी ये 22 तारीख को जो है मंदिर का जो अयोध्या में खुला था, उसकी भी वहाँ पर कश्मीर में भी लोगों ने लाल चौक में जाके जय श्री राम के नारे लगाए, जहाँ लोग जाने से डरते थे। तो इससे विपक्ष का क्या है? विपक्ष ने 60 साल यहाँ पर राज किया है। उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के थे, चलाता कोई बाहर का था। मैं सोचता हूँ कि मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर इंडिया को बहुत कम मिलेगा। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड मैं तो अपने पर्सनली एज ए हिंदू आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और मैं खुल के बोलता हूँ मैं हिंदू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं, जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है। कुछ महीने में लोकसभा का चुनाव होना है। प्रधानमंत्री की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला होना है। जनता के मतों के सहारे इसका फैसला होता है। अब जानते हैं जनता के दिलों में क्या है, जनता क्या सोच कर रखी है। 2024 में प्रधानमंत्री किसको बनाना है? क्या मोदी सरकार जिसे कहा जाता है, वैसे तो भारत सरकार कहा जाना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार की हैट्रिक लगेगी, या फिर इंडिया अलायंस का कोई नेता आगे आएगा और उसे प्रधानमंत्री की गद्दी मिलेगी। इंडिया अलायंस से एक ही नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी, उन्हीं का चेहरा सामने आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी नाम आया था, लेकिन क्या विपक्ष उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएगी या फिर तीसरी बार मोदी सरकार? चलिए बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। कैसा देश में अभी चल रहा है देश का माहौल? मुझे तो कोई बुराई नहीं लग रही देश में मैं तो बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता हूँ। यहाँ पर सुरक्षित हूँ। मैं कश्मीर अब जाता हूँ, वहाँ भी सुरक्षित हूँ। कम से कम लोग पत्थर नहीं मार रहे। मैं रह सकता हूँ, पर हम रहते नहीं, क्योंकि निकल आए थे वहाँ, हालात इतने ख़राब थे। अब तो काफ़ी सुधर गए। मैं 2 बार उसके बाद होके आया हूँ। बिल्कुल हालात सुधर गए हैं। एक तो दुख का एक तो चलता रहता है, वो चलता रहेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी ख़त्म हो जाएगा। एकदम नॉर्मलसी वहाँ जम्मू कश्मीर में आ ही जाएगी। और 370 हटने से तो बहुत ही अच्छा हुआ। वहाँ तो अभी ये 22 तारीख को जो है मंदिर का जो अयोध्या में खुला था, उसकी भी वहाँ पर कश्मीर में भी लोगों ने लाल चौक में जाके जय श्री राम के नारे लगाए, जहाँ लोग जाने से डरते थे। तो इससे देश जय श्री राम के नारे से चलेगा या विकास के मुद्दे से चलेगा? दोनों से ही चलेगा। जय श्री राम से भी चलेगा और विकास से भी चलेगा। कहाँ विकास नहीं हो रहा? कहाँ आप देख रहे हो कितना, कहाँ विकास नहीं हो रहा? और जय श्री राम बोलने का हमारा अधिकार है। पहले हम नहीं बोल पाते थे, डरते थे, अब नहीं डरते हैं। 22 तारीख से तो बिल्कुल ही नहीं डरते हैं, खुला बोलते हैं। सबने देखो, आप जहाँ देखो गाड़ी वालों ने झंडे लगाए हुए हैं। कोई जिस घर में दुकान में जाओ झंडे कहाँ दिखते थे आपको। लोग ऐसे डरते थे बोलने में, अब तो बोलते हैं कि हाँ मैं हिंदू हूँ, प्राउडली बोलता हूँ हिंदू। और अभी तो मोदी जी ने अबू धाबी में भी देखो मंदिर का इनॉग्रेशन किया, एक मुस्लिम देश में। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? विकास तो हो ही रहा है यार। कहाँ विकास नहीं हो रहा? कहाँ विकास नहीं हो रहा? आप कह रहे हैं विकास हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर विपक्ष ये क्यों कह रही है कि महंगाई और बेरोजगारी पे लगाम नहीं लगी है? विपक्ष का क्या है? विपक्ष ने 60 साल यहाँ पर राज किया है। उन्होंने क्या किया? उनके राज में क्या नहीं हुआ? कब सस्ताई थी, तब क्या होता था? गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के थे, चलाता कोई बाहर का था, है ना। प्राइम मिनिस्टर तो हमारे थे, लेकिन चलाती गद्दी किसी और के पास थी, रिमोट कंट्रोल किसी और के पास था। किसके पास थी वो रिमोट? अब कांग्रेस प्रेसिडेंट जो थी उस टाइम, उनके पास था। बैठे थे हमारे इतने पढ़े लिखे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब बैठे थे, इतने अर्थशास्त्री, उनके पास चलती कहाँ थी? चलती तो मैडम की थी, वो चलाती थी सरकार। तो वो बोल रहे हो कि अब बोल रहे हो जिसके पास ताकत है, जो सरेआम बोलता है कि विकास और मेरी गारंटी है। मेरे ख्याल से तो मैं सोचता हूँ कि मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर इंडिया को बहुत कम मिलेगा। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड मैं तो अपने पर्सनली एज ए हिंदू आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और मैं खुल के बोलता हूँ मैं हिंदू। चलिए, विपक्ष आरोप लगाती है, विपक्ष ने, राहुल गांधी ने सरेआम बोल दिया है कि लोकतंत्र पे खतरा है। तीसरी बार अगर आ गए तो देश से लोकतंत्र खत्म, देश में चुनाव नहीं होगा। बस क्योंकि उनको प्रॉब्लम है ना, उन पे केसेस हो रहे हैं, इसलिए खतरा लग रहा है। और कौन बोल रहा है खतरा है? 13,000 करोड़ पे बैठे हुए हैं वो, राइट, नेशनल हेराल्ड के उस पे बैठे हुए हैं, उनको तो खतरा लगेगा ही यार। और वो कोई यूथ थोड़ा है, 53 ईयर्स यूथ बोलते हैं अपने आप को। ही इज नो मोर यूथ। यूथ कहाँ है वो? और आप कितना, और उनके उसमें और किसको चढ़ाते हैं? किसी को चढ़ाते ही नहीं है। वो 2-3 जने ही हैं जो वो चढ़ते हैं उनकी उसमें, है ना। और तो किसी को बढ़ाते नहीं। तभी कांग्रेस से देखो छोड़ के सब जा रहे हैं। कमलनाथ जी भी मैंने सुना जा रहे हैं। मतलब क्या होगा?
अगर 2-3 जनों को ही ऊपर चढ़ाना है, कांग्रेस कहाँ जाएगी? ये तो कांग्रेस अपने आप पे फ्यूचर अपना खराब कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो वो किसी आगे को आने ही नहीं देते, किसी को और आने नहीं, अभी भी 1-2 ही जने हैं जिनको चढ़ाते हैं। तो उनको चेंज करना पड़ेगा माइंडसेट। जैसे पार्लियामेंट में मोदी जी ने बोला था कि अगर आप चेंज नहीं करोगे तो अभी 40 हैं, 40 से भी आप आधे ही हो जाओगे। ये रोते रहे, ये ईवीएम बोलते हैं या वो बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ना। क्या हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत रह पाएगा? बिल्कुल रह पाएगा, कहाँ नहीं रह पाएगा, कहाँ नहीं रह पाएगा। मोदी जी किसको तंग कर रहे हैं? आपको मेरे को तंग कर रहे हैं क्या? जब विपक्ष खत्म होते जा रहा है तो लोकतंत्र मजबूत कैसे? भाई उनके विपक्ष का ही काम ऐसे रहा है, इसमें आप वोट कौन दे रहा है? आप दे रहे हो, मैं दे रहा हूँ, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। अगर इनको ऐसा लगता है विपक्ष खत्म होगा तो अभी 2024 में आके दे दो, वोट करके बोलो कि नहीं हमें नहीं चाहिए, विपक्ष को ले आओ। तो इसमें लोग ही कर रहे हैं ना, मोदी जी थोड़ा कर रहे हैं। मोदी जी कहाँ कर रहे हैं? विपक्ष खत्म होगा, किसकी गलती है ये? हाँ ना, प्राइम मिनिस्टर वो अकेले जाके ही डोंट वोट फॉर इतने सारे इतने बिलियन लोगों के लिए वो वोट नहीं करते। इधर आ जाइए।